उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईस्टर का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मसीह समाज के लोगों ने आज सुबह शाहजहांपुर में एक भव्य जुलूस निकाला। जुलूस की समाप्ति के बाद प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई। आपको बता दें कि मसीह समाज के लोगों की मान्यता है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीवित हुए थे, जिसको लेकर पूरे विश्व में ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। वही आज शाहजहांपुर में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से मसीह समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, जिसमें भारी संख्या में मसीह समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस में झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। जुलूस की समाप्ति के बाद सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च गोविंदगंज में प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई और प्रभु के गीतों का गान किया गया। दूर दराज से आए मसीह समाज के लोगों ने बताया कि ईस्टर का दिन उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन प्रभु का पुत्र दोबारा जीवित हुआ था। इसलिए हम सब ईस्टर का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। वही पास्टर इंचार्ज वाईजे दास ने बताया कि प्रभु की उन पर असीम कृपा हुई है कि पहले वह सिर्फ ईस्टर के पर्व पर प्रभु की आराधना किया करते थे, पर इस बार उन्होंने ईस्टर जुलूस निकाला है और लोगों को यह संदेश दिया कि प्रभु का पुत्र जीवित हो गया है। हम दुनियादारी की बातें करते हैं, दुनियादारी चीजों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो असली चीज है उसे साइड में कवर्ड में रख देते हैं। जीवन का वो पुत्र यीशु आएगा, हमें ले जाएगा, राजसी वस्त्र पहनाएगा, हम राजा और महाराजा का याजक होंगे। कब होंगे? जब यीशु आएगा, उनके साथ ले जाएगा, और जब हम विश्वास में पाए जाएंगे तो इसके मेरे ये दिन ऐसा वैसा नहीं है। ये बहुत पहले भी हम लोग एक बार मना चुके हैं और आज भी 2013 की तरह ही सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और एक सिंगल जुलूस निकाला है और ये प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने की खुशी में मनाया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों के पापों को लेके क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया अपना, और बलिदान इसलिए दिया ताकि जो हमारे पाप हैं, जो गुनाह हैं, वो क्षमा हो सकें और हमें जो है मुक्ति मिल सके। और इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन क्योंकि वो बेगुनाह थे इसलिए मौत उनको रोक नहीं सकी और मौत पर उन्होंने फतह पाई, मौत पर विजय हुए वो, और आज के दिन वो फिर से जीवित हो गए और हमारे लिए अधिकार दिया उन्होंने कि हम भी उस मौत पर फतह पाएंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, कि यीशु में से जी उठे। और जब वो जी उठे तो उन्होंने ये बताया कि ऐ मौत, अब तेरा डंक नहीं रहा। मौत पर फतेह, उनकी कब्र जो कि खाली है, वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं बल्कि मरे में से जी उठने वाले ऐसे प्रभु यीशु मसीह हैं जो मौत पर फतेह पाने का अधिकार उनके पास है। और ये अधिकार उन्हें पिता ने यानी कि परमेश्वर ने उन्हें दिया, जिनके वो पुत्र थे इकलौते, और यही अधिकार उन्होंने सारे मसीहों को दिया, सारे दुनिया के लोगों को दिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। थैंक यू। भैया जी, किस तरह से ईस्टर के पर्व को यहाँ मनाएंगे? यहाँ पर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे हम लोग ईस्टर का पर्व बनाए हैं, जो हमारे और सभी के लिए बहुत एक आशीष का पर्व है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जो है आज के दिन पुनरुत्थान उनका हुआ था, वो आज के दिन जीवित हुए थे। जी, किस तरह से आज ईस्टर के पर्व को मनाया गया? जी, आज प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठने का दिवस है और गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए प्राण दिए थे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, और उनका जी उठना पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। और ये हम सभी के लिए संदेश है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और उसने अपने प्रेम की हद पार कर दी, यहाँ तक कि उसने अपने आप को पूरी मानव जाति के पापों के लिए बलिदान किया, और ना सिर्फ बलिदान किया लेकिन हमें एक हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए वो फिर से ज़िंदा भी हुआ, और आज भी वो ज़िंदा है। और उसी की खुशी में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ उसकी आराधना करी है, हम लोगों ने जुलूस उठाया और इस खुशी को सबके साथ बांटा है। और मैं अपने परिवार की ओर से, हमारे पास्टर साहब की ओर से और पूरी कलीसिया की ओर से आप सभी को
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अनीता जी, आज किस तरह से ईस्टर का पर्व यहाँ पर मनाया गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने सनराइज़ सर्विस की 5 बजे उठ के, जो रिवाज है जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, तब जो मरियम और मरियम मगदलीनी, मरियम उनकी माँ जब गए थे तो वो वहाँ पे नहीं मिले थे। तो तब से हम लोगों का ये रिवाज चल रहा है कि हम लोग 5 बजे सुबह उठ करके चर्च में आते हैं, इबादत करते हैं। उसके बाद फिर जुलूस निकला है 7 बजे, उसमें झांकियाँ थीं और सभी ने शिरकत की और सब वहाँ से पूरे शहर को घूमते हुए सब ने जाना कि हमारा यीशु मसीह आज जी उठा है। और फिर यहाँ पर हम लोग एंटर हुए, फिर यहाँ फिर इबादत हुई है 10 बजे से 12 बजे तक। इस तरीके से हम लोगों ने मनाया। और जो आज का दिन है वो ख़ास हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन हमारा यीशु मसीह हमारे लिए जो कुर्बान हुआ था गुड फ्राइडे के दिन, वो आज जी उठा। बाइबल के हिसाब से मसीह में, वो कहता है मसीह में जी उठने का पहला फल मैं हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग भी रोज़ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे मसीह में। और जिस तरीके से वो स्वर्ग में चला गया और आज भी स्वर्ग में है, उसी तरीके से हम लोगों को भी वो अपने साथ ले जाएगा। हमारा ऐसा यकीन है और उसने हमें यकीन दिलाया है, इस चीज़ की गारंटी दी है। तो आज का दिन हमें ये गारंटी देता है कि हम जो भी लोग, मसीह लोग और जो भी लोग इस पे यकीन करते हैं, वो सब यहाँ से जाकर और जन्नत में उसके साथ रहेंगे, शिरकत करेंगे, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी और वहाँ मौत नहीं होगी। वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने की गारंटी देता है। इसलिए आज का दिन हम लोग बनाते हैं। दास साहब, शाहजहांपुर के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में किस तरह से ईस्टर का पर्व मनाया गया? ईस्टर दिवस इस वर्ष कुछ अलग ढंग से मनाया गया। हर साल सिर्फ आराधना करते थे, लेकिन इस बार उसमें बहुत कुछ जोड़ा गया। आराधना के साथ साथ गीतों का प्रोग्राम होता ही है, वो भी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम शाहजहांपुर सिटी में ईस्टर जुलूस निकालने में कामयाब हुए और वो संदेश हम शाहजहांपुर के लोगों को दे सके कि यीशु जी उठा है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र और हमारी आस्था का आधार है। और इस तरह से हम बड़े आनंदित होकर उसमें शिरकत किए हैं, उसको मनाया है, बड़े धूमधाम से मनाया है।